सर, आज की आपने जो प्रेस वार्ता बुलाई है, इसका उद्देश्य क्या है और क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, हमारी निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो गरुड़ नगर पंचायत का पहला चुनाव हो रहा है। इसमें निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याशी हैं नीमा वर्मा जी, जो कि अनमैरिड हैं, अकेले रहती हैं, किराए के मकान में यहाँ पर रहती हैं। कल रात की घटना है कि एक अनजान व्यक्ति भूतल से बंद गेट से फांद करके रात को इनके कमरे के बाहर बरामदे में आ गया, जिससे कि यह सहमी हुई है। इनके ऊपर जो है हमला करने का प्रयास किया गया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज सिविल सोसाइटी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि प्रजातंत्र के ऊपर प्रहार है। ये राजनीतिक दलों के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी, स्वच्छ छवि की निर्दलीय प्रत्याशी नीमा वर्मा जी, जिनका चुनाव चिन्ह केतली है, वह लोगों के बीच में है और पॉपुलैरिटी उनके जो बढ़ते जा रही थी। और राजनीतिक दलों का यह इस प्रकार का डरने मतलब उनको डर है कि कहीं वह हार न जाए। तो ऐसी स्थिति में निर्दलीय प्रत्याशी को दबाना, धमकाना या इस प्रकार के प्रपंच हम लगातार जब से नॉमिनेशन हुआ तब से देखते आ रहे हैं। तो किसी न किसी तरीके से उसको दबाने या बैठाने का प्रयास जो किया जा रहा है। कल तो सीसीटीवी कैमरे से स्पष्ट हो गया कि एक अनजान व्यक्ति, कोई युवा है, जो आपके कमरे में अंदर घुसने का उसने प्रयास किया, नीचे से लेकर के बंद गेट को फांद करके ऊपर पकड़ करके वो बरामदे में चला गया और रात को 10 बजे। तो हम बहुत आक्रोशित हैं और 12 घंटे के बावजूद भी पुलिस को इन्फॉर्म उसी समय 10 साढ़े 10 बजे कर दिया गया था। उसके बावजूद भी अभी तक वह जो भी व्यक्ति है उसके खिलाफ उसको आप अरेस्ट करके नहीं लाए हैं। ये एक प्रशासन की विफलता है। अनिल जोशी जी, मैं घटना से प्रभावित जरूर हुई हूँ, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हार रही हूँ, क्योंकि मैं माननीय श्यामलाल वर्मा जी की सुकन्या हूँ, जयलाल वर्मा जी की भतीजी हूँ, जिन्होंने इस क्षेत्र में कृषि के उपज में अपना पुरस्कार प्राप्त किया जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। और वे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री थे श्री नारायण दत्त तिवारी जी, और हमारी विधायक थी श्रीमती सरस्वती टमटा जी। उस समय हमारे घर में भोजन किया करते थे, उनके साथ अन्य दल के लोग भी आया करते थे। उनका अंश तो मुझ में है ही। मुझे डराने से या किसी के द्वारा कहने से कि इस बुढ़ापे में उसको क्या चढ़ी थी जो वो उड़ गई है, मेरा तो एक ही मकसद था, मैं अपने आप में भतीजे आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से अच्छे पोस्ट पर भी हैं। मैं फ्लाइट से जाती भी रहती, आती भी रहती, लेकिन समाज में मैंने जो देखा कि सेवानिवृत्ति के बाद मुझे जरा समाज में भी अपनी सेवा देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेरे नज़र में महिलाएं इतनी अच्छी पढ़ी लिखी, आज वो MA BEd हैं, BPEd हैं, लेकिन उनका कहीं पर भी हमारे समाज के लिए योगदान नहीं है। देखिए कि जो सिविल सोसाइटी की ओर से जो अपना वर्जन दिया गया है कि एक प्रत्याशी जो कि एक शिक्षक समुदाय से आती हैं और राजनीति का उनका अपना कोई अनुभव नहीं है और किसी तरह की छिछोड़ राजनीति, क्षुद्र राजनीति से बहुत दूर हैं और एक मुद्दों को, जो यहाँ के सामाजिक मुद्दे हैं गरुड़ के, उनको बड़ी बारीकी से अपनी समझ रखती हैं। उसके बाद वो चुनाव मैदान में और एक अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल कर रही है पूरे कैंपेनिंग में। और उसके बाद उनके साथ में ऐसा कुछ हो जाना, और ये अपने आप में एक निश्चित रूप से निंदनीय कार्य है। और हम तो चाहते हैं इसकी भर्त्सना करते हैं हम सिविल सोसाइटी की ओर से, नागर समाज की ओर से, गरुड़ के संभ्रांत जो वर्ग है उसकी ओर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो चुनाव शुचिता के साथ, जो ईमानदारी के साथ, जो सत्यनिष्ठा के साथ एक प्रत्याशी द्वारा लड़ा जा रहा है, कहीं कोई शोरगुल नहीं, कहीं पर कोई इतना बड़ा दुष्प्रचार नहीं, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं, और उनके चल रहा है कि ऐसा लोग, ऐसी विशेषता वाला जो व्यक्ति है उसको पद पे जाना चाहिए। तो उसको डराने धमकाने के लिए ऐसी साजिश किया जाना किसी रूप में भी, अगर माना कि उनके साथ में ऐसी कोई दुर्दांत वहाँ पर कोई घटना कल रात को हो गई होती, तो हम तो चाहेंगे कि प्रशासन को इस तरह से, जिस दिन से नामांकन हो गया है, नामांकन के बाद से ऐसे प्रत्याशी के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने की जरूरत है। और हमारी आज डिमांड भी है कि आज से ही नीमा वर्मा निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो उनको वॉच पर रखने की बहुत ज़रूरत है कि उनके साथ इस तरह की वारदात भी दोबारा ना हो।